आज का विषय है स्पिरिचुअल लाइफ। आपके लाइफ में कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी का भी महत्व है। जैसे आप देखेंगे कि सामाजिक जीवन के बाद यानी सोशल लाइफ के बाद आता है स्पिरिचुअल लाइफ। ये भी लाइफ का एक पार्ट है और आपको स्पिरिचुअल लाइफ भी अपने धर्म के हिसाब से, जिसे आप मानते हैं उसके हिसाब से आपको जीना होता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी परम आवश्यक है। हर व्यक्ति सत्य को जानता है कि कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी सत्ता, कोई ऐसी एनर्जी, जिसे आप जो भी नाम देना चाहें वो आपकी मर्जी है। कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, कोई कुछ भी कहता है। जो भी आप जानते हैं या आपकी मान्यता है उसके अकॉर्डिंग आप स्वीकार करते हैं। कोई कहते हैं कोई सुप्रीम पावर है, कोई कहते हैं कोई एनर्जी है, कोई इस बात को मानते हैं कि नेचर है, ये प्रकृति ही है, नेचर ही है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा है। वो आपका पर्सनल विषय है जिसे भी आप मानते हो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आखिर उसी सुप्रीम पावर ने, एनर्जी ने, ये प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, तो ये ब्रह्मांड की संरचना, क्योंकि ये स्पष्ट सिद्धांत है एक कि कोई रचना है तो उसका रचयिता भी अवश्य होगा। जैसे कोई भी रचना है, मान लीजिए टेलीविज़न है, आपका मोबाइल फ़ोन है या अदर कोई भी चीज़ें हैं, तो निश्चित इसको बनाने वाला कोई है। ऐसे ही ये प्रकृति, जो 5 तत्व हैं, ये पूरा ब्रह्मांड है, जो सौर मंडल है, ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है आपकी आंखों के सामने, तो ज़रूर इसका कोई न कोई रचयिता तो होगा। ये हो सकता है कि हमें नहीं मालूम, ये हो सकता है कि उसके लिए उसे जानना थोड़ा सहज नहीं है, या ये हो सकता है कि हमारी समझ के परे का विषय है, कोई बात नहीं। लेकिन ये विचार तो कहता है, ये स्वतः ही विचार मन में सबके आता है कि आखिर कोई तो वो पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली है, इस पूरे संसार को चलाने वाली है। ये पृथ्वी जो चल रही है, जो सूर्य अपनी जगह पर स्थित है, जो चंद्रमा है, सितारे हैं, ये सारी संरचना दिखाई दे रही है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अभी तक तो यही प्रूफ हो पाया है कि केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर कि ऑक्सीजन है, जहाँ पर कि पानी है। इंसानों के रहने के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं केवल इसी सृष्टि के अंदर है। तो अवश्य कोई सुप्रीम पावर है, वो जैसे भी जिस भी रूप में आप मानना चाहें, वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। तो आप, मूल बात यह है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है। यदि आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है। स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहली बात आती है और सबसे बड़ी बात आती है, दोनों बात, पहली और सबसे बड़ी बात। लोगों को ऐसा लगता है कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल कार्य है, या मन को दिशा देना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस कहता है, समझ कहती है कि मन को नियंत्रण करना सबसे सहज कार्य है। केवल मन को समझना जरूरी है। यदि आप मन को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो आपको मन को नियंत्रण में रखना बहुत ही सहज होगा। लेकिन मन की प्रकृति क्या है, मन की नेचर क्या है, मन का फंक्शन क्या है, इस बारे में पूरा समझना आवश्यक है। लेकिन इस सब्जेक्ट में फिर अलग से ही टॉपिक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बृहद विषय है। तो आगे चल कर के लेंगे, जो इस विषय में ही पूरी चर्चा करेंगे। आज तो सार में यही केवल बताएंगे कि ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है।
उससे भी आपको अच्छी तरह से जीना है। आपने देखा होगा बहुत से स्पिरिचुअल लोग हैं और हम तो समझते हैं कि शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जो स्पिरिचुअल ना हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? लोग ये समझते हैं केवल धर्म की चर्चाओं को करना ही स्पिरिचुअलिटी है। वो तो है ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये भ्रम पैदा हो जाता है किसी को कि हम धर्म की बातों को नहीं मानते हैं तो हम स्पिरिचुअल नहीं हैं। ऐसा नहीं है। धर्म की बातों को मानने वाले तो स्पिरिचुअल हैं ही, लेकिन जो नहीं मानते हैं वो भी स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। जैसे जो इनर मैटर है आपका पर्सनल लाइफ का, जैसे आपके थॉट है, आपके विचार, आपके संकल्प, आपका चिंतन, आपकी इमोशंस, भावनाएं, यानी आपके निर्णय, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये क्या मटेरियल है? ये स्पिरिचुअल ही है, क्योंकि इनको कोई बना नहीं सकता, कोई नहीं बना सकता। आज तक कोई विज्ञान ने ऐसी खोज नहीं की है कि बिना किसी व्यवस्था के या बिना किसी वस्तु के किसी वस्तु का निर्माण कर ले या किसी इंसान का वो सृजन कर लें जो एज इट इज़ मनुष्य जैसा हो और उसमें किसी चीज़ की उनको ज़रूरत ना पड़े, इंसान की आवश्यकता ना पड़े, बिना इंसान के वो इंसान का जन्म दे सकें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे लोगों ने अभी जाना है, समझा है, कई लोग कहते हैं इस बात को कि इस तरह से भी बच्चे को जन्म दिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी तो योगदान मनुष्य का है। क्या मनुष्य का योगदान ना हो, किसी व्यक्ति का योगदान किसी प्रकार से ना हो और बनाया जा सके? तो पॉसिबल नहीं है। इंसान जैसी जो मशीनरी है, जो जीवन है, ये शरीर है इंसान का, इस जैसी मशीनरी दुनिया में कोई नहीं है। देखो ऑटोमेटिक सिस्टम है, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता। आप ऑक्सीजन पूरा समय लेते रहते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं तो आपको पता चलता है, जब सांस लंबी लंबी लेते तो आपको पता चलता है कि ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, वैसे नहीं पता चलता। आपके अंदर के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं अंदर के, वो कैसे कार्य करते हैं? हार्ट अपनी गति से कार्य करता है, लंग्स का अपना कार्य है, लीवर का अपना कार्य है, किडनी का अपना कार्य है, तो ब्रेन का अपना कार्य है। बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम कार्य करता है, जो ग्लैंड सिस्टम कार्य करता है, जो हार्मोनल सिस्टम कार्य करता है, ब्रेन के अंदर के जो पार्ट्स कार्य करते हैं, वो आप देखिए कि सब कुछ, न्यूरॉन जो आपके कार्य करते हैं। तो बॉडी के अंदर जो कुछ सिस्टम अंदर का कार्य करता है उसमें कहीं आपका इंटरफेरेंस तो नहीं है। आपकी मर्ज़ी से तो ऐसा नहीं होता कि आप हार्ट जो है वो आपकी मर्ज़ी से चल रहा है, लंग्स आपकी मर्ज़ी से चल रहा है, किडनी आपकी मर्ज़ी से कार्य कर रही है, लीवर आपका मर्ज़ी से कार्य कर रहा है, वहाँ तो आपकी कोई मर्ज़ी नहीं चल रही। वो स्वतः ही ऑपरेट होते हैं, स्वतः ही कार्य करते हैं। तो सोचिए, ऐसी मशीनरी जो स्वतः ही चल रही है, दिन रात चलती रहती है, उसकी संरचना करने वाला कोई तो होगा, श्योर होगा। वो हो सकता है हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, ये आपकी मर्जी है, चाहे आप स्वीकार करें या ना करें, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि थोड़ा विचार करेंगे तो अवश्य आपको लगेगा कोई सुप्रीम पावर तो है, कोई सत्ता तो है ऐसी जिसने इसका सृजन किया है। अवश्य आपके मन में ये बात आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आप देखें कि जब ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं चल रहा है, जो थॉट प्रोसेस है, जो आपके विचार हैं, वो स्वतः आते हैं, जो आपके अंदर भावनाएं पैदा होती हैं तो स्वतः आती हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये मैटर कोई आपका अपने से किया हुआ नहीं है, बल्कि यह है कि इसके पीछे कोई और भी सत्ता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में